कहानी टूटी चप्पल वाला लड़का। गांव का नाम था रामपुर। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे मकान और हरियाली से घिरा हुआ इलाका। इसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव का घर बहुत गरीब था। पिता दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर ईंट गाड़े ढोते और शाम को थके हारे कुछ रुपये लेकर आते। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती और कभी कभी खेतों में काम करती। घर में एक पुराना सा रेडियो था, वही उनका मनोरंजन और जानकारी का साधन था। लेकिन उस छोटे से घर में गरीबी के बावजूद सपनों की कमी नहीं थी, और उन सपनों को सबसे ज्यादा जीवित रखने वाला था आरव। बचपन की तकलीफें। आरव के पास ढंग के कपड़े नहीं थे। स्कूल जाते समय वह हमेशा सोचता, काश मेरे पास भी नई किताबें होतीं, नया बैग होता और जूते होते। लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पास एक पुरानी टूटी फूटी चप्पल थी, जिसकी पट्टी बार बार निकल जाती। वह धागे से बांधकर उसे पहनता और पगडंडी से स्कूल जाता। स्कूल के बच्चे अक्सर हंसते, देखो ये फटे जूतों वाला डॉक्टर बनेगा क्या? इससे तो अच्छा ये खेतों में बैल ही चराए। उनके ताने आरव के दिल को चीर जाते, मगर वह कभी जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना तैरता, एक दिन मैं साबित करूंगा कि इंसान की कदीमत उसके कपड़ों या जूतों से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और सोच से होती है। पढ़ाई की जिद। स्कूल से लौटकर खेलते आरव मिट्टी पर लकड़ी की टहनी से गणित के सवाल हल करता। किताबें न होने पर भी वह दूसरों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। कभी कभी पड़ोस के अंकल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, बेटा इतनी तकलीफों में भी पढ़ाई कर रहे हो। आरव की आंखों में चमक होती, अंकल अगर मैं अब भी हार मान लूं तो मेरी आने वाली जिंदगी अंधेरी हो जाएगी। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा तुम्हें भूख भी लगती है, थकान भी होती है, लेकिन तू पढ़ाई में इतना डूबा रहता है कि हमें भी हिम्मत मिलती है। आरव मुस्कुराता, अम्मा भूख तो 2 रोटी से मिट जाएगी, लेकिन सपनों की भूख पूरी करने के लिए मेहनत ही चाहिए। परीक्षा की घड़ी। 10वीं की परीक्षा आई। गांव के ज्यादातर बच्चों ने कोचिंग ली, गाइड खरीदी, लेकिन आरव के पास न पैसे थे न साधन। वह रात रात भर लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। कभी भूख लगती तो पानी पीकर सो जाता, लेकिन किताब हाथ से नहीं छोड़ता। परीक्षा के दिन भी उसके पैरों में वही टूटी चप्पल थी। स्कूल पहुंचते समय रास्ते में चप्पल की पट्टी टूट गई। लोग हंसे, लेकिन आरव ने चप्पल हाथ में उठाई और नंगे पैर ही परीक्षा देने चला गया। नतीजा, गांव का गर्व। जब परिणाम आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। आरव ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। गांव के वही लोग जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, अब गर्व से कहते, हमारे गांव का लड़का कमाल कर गया। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने उसे गले से लगाया और कहा, आज तेरी मेहनत ने हमारी गरीबी को छोटी कर दिया। सपनों की उड़ान। आरव यहीं नहीं रुका। उसने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। पैसे की कमी थी, इसलिए अखबार बांटने लगा। सुबह 4 बजे उठकर वह घर घर अखबार फेंकता, फिर कॉलेज जाता। कभी कभी होटल में बर्तन धोता, कभी किसी दुकान में काम करता, लेकिन पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उसकी मेहनत रंग लाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। आज वह उसी टूटी चप्पल की याद करके मुस्कुराता है। कई साल बाद जब वह गांव लौटा तो उसके हाथों में गाड़ी की चाबी नहीं, बल्कि बच्चों के लिए नई किताबें और कंप्यूटर थे। उसने गांव के स्कूल में लाइब्रेरी बनवाई और बच्चों से कहा, बेटा गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती। दुश्मन सिर्फ आलस और हार मान लेना है। अगर दिल में आग हो तो टूटी चप्पल भी सफलता की सीढ़ी बन सकती है। हालात चाहे जैसे हों, मेहनत और विश्वास से सब बदला जा सकता है। मजाक उड़ाने वाले लोग कल तालियां बजाएंगे, अगर आज आप अपने सपनों पर डटे रहो। सपनों को पूरा करने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरत होती है जज्बे की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।